अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, FSC पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड ICS पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू दी हुई है और कहा गया है कि एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हुए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स आप फाइंड कीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि सारे ही क्वेश्चन की टाइमलाइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं बाकी सारी वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और वो हम इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीख कर आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट्स में एक कॉन्जुगेट लेना था और कुछ फॉर्मूलाज थे ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को नहीं आते तो मैं पहले रेकमेंड यही करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें जो इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो है, यानी कि 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 वाली जो वीडियो है वो आप पहले देख लें, उससे कॉन्सेप्ट सीख लें क्योंकि ये क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस भी सिमिलर ही हैं। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कॉन्सेप्ट्स का, तो शायद आप लोगों को देखने की नीड ना पड़े। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ज़रा सॉल्व करता हूँ। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एक्स है, उसके अंदर आपने एक्स फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं कोई भी नंबर ले जैसा कि 2, तो देखिए 2 का उलट इन्वर्स क्या होगा या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2 होगा ना। इसी तरह अगर मैं 3 ले लूँ तो उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू है एक्स, उसका उलट यानी कि उसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/x होगा। तो हमने ये एक्स की वैल्यू से पहले 1/x फाइंड करना है, फिर उसको प्लस करना है हमने एक्स की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ और फिर 1/x भी हम सॉल्व करके देखेंगे, उन दोनों को प्लस करके भी देखेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या निकलेंगी। पहला देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू तो स्टूडेंट्स पहले दी गई हुई है, तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो 3 प्लस अंडर रूट 8 है। यहाँ पर चले हम सोल्यूशन लिखने के बाद x की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 8। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि x है अगर उसका उलट या इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/x। इसका मतलब यही है कि अगर हम इसका उलट लें यानी कि 1/x लें तो हमें ये वाली जो वैल्यू है इसका भी तो उलट लेना पड़ेगा, यानी कि इसको भी 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा या 1 की रेशो में लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम क्वेश्चन करके आए थे, जब आपके पास यहाँ पर डिवीजन में इरेशनल वैल्यू तो हम उनको पहले रैशनल बनाते हैं। रैशनल बनाने के लिए हम उन वैल्यूज का कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको आपने एक बार मल्टीप्लाई भी करना है इसी पूरी वैल्यू के साथ, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिखना है और एक बार डिवाइड में भी लिखना है। अब देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब लिख लिया और इन वैल्यूज के दरमियान जो साइन है, अगर दो वैल्यूज हैं तो उनके दरमियान अगर कोई साइन मौजूद है तो इनवर्स उलट जाता है। तो यहाँ पर देखिए साइन प्लस का है तो प्लस का जो उलट है इनवर्स है वो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का साइन है। तो चलिए इन वैल्यूज का हम फिर कॉन्जुगेट यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाली वैल्यूज का नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनल बनाने के लिए आपने भी क्वेश्चन यूं ही सॉल्व करना है। अगर एक्स की वैल्यू दी गई है तो उसका पहले 1/x निकालना है, बिल्कुल इसी स्टेप से फिर उस 1/x और x की वैल्यू को हम आपस में प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों आपकी वैल्यूज थी 3 और प्लस यानी कि अंडर रूट 8, उन दोनों के दरमियान जो साइन है वो प्लस का है, तो इसका उलट हमने लेना इनवर्स लेना तो वो माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है ना 1 से, तो हम इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस अंडर रूट।
डिवाइड का साइन नीचे आ गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू भी आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर इन दोनों को हम घटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने जो ब्रैकेट्स यूज की हैं इसका मतलब यही है कि आपस में ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है। देखिए ऊपर वाली वैल्यू जब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से, तो दोबारा वही आ जाएगी, कि 1 को जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। डिवीजन का नीचे साइन आ गया। अब देखिए ये वैल्यूज दोनों आपस में है सिमिलर, बस साइन का फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम ये एक फॉर्मूला सीख कर आए हैं, यहाँ पर मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा टीच कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, देखिए इसको हम यूं ही सॉल्व करेंगे ना, इस a को एक बार इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर मैं इस a को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब इस a को इस माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए बी आ जाएगा। कैसे? a प्लस का था और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी से, तो मैथ का रूल है प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस में आता है हमेशा। अब देखिए ए और बी रियल नंबर तो है नहीं है, तो हम बस इनको मल्टीप्लाई करने के नाम पर इकट्ठे लिख सकते हैं। चलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। अब जब दो अल्फाबेट्स हैं, यानी कि ए बी सी के लेटर्स हैं और उनके दरमियान कुछ भी नहीं है, तो मतलब यही होता है कि वापस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ, ए माइनस ए बी हमने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में देखिए इस बी को हमने इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को इस माइनस बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैं अगर मल्टीप्लाई करूं बी को इस ए के साथ, तो ए बी आ जाएगा वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पर भी देखें बी प्लस का। इस ए के साथ अगर कोई भी साइन नहीं तो मैथ का रूल है कि प्लस का ही होता है, प्लस ए बी आ गया। अब मैंने ए बी क्यों लिखा है, बी ए क्यों नहीं लिखा? कि अल्फाबेट्स में पहले ए आता है फिर बी आता है, तो हमने वो सीक्वेंस बरकरार रखी है। अब यहाँ प्लस भी है यहाँ माइनस भी है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों को आपस में जो मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए प्लस माइनस अगेन मैथ का रूल है कि माइनस का साइन ही आएगा, और इस बी को जब आप बी से प्लस करेंगे तो यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर भी वन है। मैथ के रूल के मुताबिक जब बेस वैल्यू सिमिलर हो तो पावर हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो यानी कि सॉरी हम बेस कॉमन ले लेते हैं और पावर जो सी है वापस में ऐड हो जाती है, तो वन प्लस वन हो जाएगा। यहाँ माइनस बी का स्केयर आ जाएगा, या माइनस बी की पावर टू आ जाएगी, तो माइनस बी स्केयर आ गया। अब देखिए ए बी माइनस का है और ये बी प्लस का है, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखूं ब्रैकेट्स में या ब्रैकेट्स के बगैर लिखूं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं इक्वल करके लिख देता हूँ, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ताकि हम जब भी याद दोबारा इस फॉर्मूला को देखेंगे तो हमारे पास ये रेफरेंस होगी। तो स्टूडेंट्स अब जब भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा तो मैं वहाँ पर ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा जिन वैल्यूज का यूज़ होगा, ताकि आप लोगों को ये रेफरेंस पॉइंट याद रहे। तो चलिए अब देखिए ये वैल्यू सिमिलर है। यहाँ पर अब जो थ्री है हमने इसको ज्यूम करना है कि ये थ्री इक्वल है ए के, ठीक है, और ये अंडर रूट जो एट है इसको हमने अज्यूम करना है कि ये बी के इक्वल है। देखिए अगर ये थ्री इसके इक्वल है, अंडर रूट एट बी के इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यूज भी सिमिलर है, इन दोनों के दरमियान प्लस है और माइनस भी है। देखिए जिस तरह ए माइनस बी और ए प्लस बी को हमने इस फॉर्म में लिखा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसी तरह ही हमने इस वाली वैल्यूज को भी इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब ये वाली वैल्यू ए के इक्वल थी ना थ्री, तो यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू का स्केयर लिया गया, तो इसी तरह ही हमने थ्री का भी अब यहाँ पर स्केयर लेना है। यहाँ पर देखिए जो बी वाली वैल्यू है वो तो हमारी अंडर रूट एट ही इक्वल है ना, तो यहाँ पर बी का स्केयर लिया गया। अब इक्वेशन में पहले माइनस है फिर बी का स्केयर है, यानी कि अंडर रूट एट का स्केयर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमने सीखा था कि ये जो अंडर रूट है उसकी पावर को हम, कोई भी अंडर रूट है उसकी पावर को वन ओवर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये अंडर रूट है इसकी पावर नहीं दी गई तो इसकी पावर टू है, यहाँ पर हम उसको वन ओवर टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह ही अगर देखिए एक्स की पावर टू होती उसका अंडर रूट लिया जाता, तो यहाँ पर हम रूट की पावर अगर वन ओवर टू लिखते तो देखिए आपस में दोनों कैंसिल आउट हो सकते थे। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन में आप लोगों को टीच किया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से इंट्रोडक्शन दे दिया है ताकि आप लोगों का ये दोबारा से क्लियर हो जाए। चलिए मैं यहाँ पर अब ये लिखिए, क्योंकि ये अंडर रूट की पावर कट रही है स्क्वायर से, तो यहाँ पर भी मैं एट की पावर इस अंडर रूट से कट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर वो लॉ मैंने रेफरेंस के तौर पर पेस्ट भी कर दिया। तो चलिए अब जो बाकी वैल्यूज लिखी बची हैं उनको हम लिख लेते हैं, यानी कि 1/x अब इक्वल आ जाएगा 3 माइनस √8। अब नीचे वाली वैल्यू में अगर आप देखिए 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब यही है कि आपने 3 को 3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ, 3 के स्क्वायर की जगह माइनस आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर तो ये अंडर रूट की वैल्यू कट चुकी है ना इस 2 से, यहाँ पर 8 बचा तो हम यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। तो 1/x देखिए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 माइनस √8। अब देखिए 9 में से आप 8 निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ आप डिवाइड में अगर लगा भी देंगे तो पूरा फैक्टर जब 1 से डिवाइड होगा दोबारा यही आंसर आ जाएगा। तो 1/x मैंने यूं ही 1 के बजाय लिख लिया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 1/x तो हमने फाइंड कर लिया है। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि आप x2 प्लस 1/x2 फाइंड करें, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर x दिया गया तो आपने 1/x उसका फाइंड करना है, फिर आपने ये सॉल्व करना है क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को आगे टीच करता जाऊंगा। चलिए अब जो पहला पार्ट था हमारा, यानी कि देखिए यही फाइंड करना था ना x प्लस 1/x, दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए इनको ऐड करने के लिए हम लिख लेते हैं x प्लस 1/x, और अब इनकी वैल्यूज को भी हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है यहाँ क्वेश्चन में, जो कि है 3 प्लस √8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 प्लस √8। मैंने ब्रैकेट्स लगाया है, आप ब्रैकेट्स के बगैर भी वैल्यूज लिख सकते हैं। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पर जब हम 1/x की वैल्यू लिखेंगे वो अंदर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए 1/x की वैल्यू दी गई है 3 माइनस √8, तो यहाँ पर मैंने लिख दी। अब देखिए प्लस का साइन जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस को, +3 आ जाएगा, और फिर इस प्लस को जब दोबारा माइनस √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से प्लस आ जाएगा। ये मैथ का रूल है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आ जाता है, प्लस को माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका माइनस के साइन के साथ आता है, यानी कि वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होने वाली प्लस का साइन लिखने से। चलिए मैं भी वैल्यूज का आपस में ऐड कर दूं, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट्स के बगैर आ जाएगा 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8। आपकी मर्जी है, अगर आप लोगों ने ये स्टेप रिमूव करना या नहीं करना, मैं इसी क्वेश्चन में कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन में मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप रिपीट ना करूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जरा छोटे रहें। अब ये देखिए ये माइनस √8 हो गया और ये प्लस √8 हो गया, तो ये दूसरे एक दूसरे से कट जाएंगे। बकाया रकम ये बच गई है 3, और एक ये 3 बच गया, तो ये दोनों आपस में प्लस किए हैं तो ऐड हो सकते हैं। तो हमारे पास रकम बची 3 + 3, तो यहाँ पर x प्लस 1/x वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर जब 3 और 3 को आप प्लस करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, तो x प्लस 1/x आपके पास आ गया 6। चलिए यहाँ पर x प्लस 1/x जो कि पहला क्वेश्चन था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में x को आपने माइनस करना है 1/x से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखी 1/x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली हुई है। जब आपको क्वेश्चन दोबारा आएगा कि आपने x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले x दिया गया होगा, 1/x आपने फाइंड करना है। मैंने फाइंड कर ली हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में या अगले क्वेश्चन में मुझे फाइंड करने की नीड नहीं है, मैं सिंपली यही वैल्यू पुट करने वाला। आपने सॉल्व ऐसे ही करना है कि आपको x दिया गया, ये सारा स्टेप आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, और वैल्यू फाइंड करेंगे 1/x की, फिर उनको आपस में माइनस कर देंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले फिर इधर लिख लेता हूँ, और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया आप लोगों ने कैसे करना है। अब देखिए x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई थी, जो कि आप जरा क्वेश्चन पे दोबारा जाएं तो 3 प्लस √8 है। तो यहाँ पर पहले जरा मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ, यानी कि 3 प्लस √8। अब देखिए हमने इसको किस में से माइनस माइनस करना है, 1/x में से। तो देखिए 1/x की वैल्यू यहाँ पर मैंने निकाली हुई है, और वो 3 माइनस √8 है। तो यहाँ पर मैं बीच में माइनस का साइन लगाता हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट्स में कर देता हूँ, 3 माइनस √8 है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में भी हमने ब्रैकेट्स यूज की थी। अब देखिए ब्रैकेट्स का फायदा यही है कि ये माइनस अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट्स यही इंडिकेट कर रही है कि ये वैल्यू जो से पूरी है ये आपस में लिंक्ड है। अब जब लिंक्ड है तो माइनस इन सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 1/x। इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इक्वल लगाने की जगह बच जाए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, जब
ये वाला जो पोर्शन है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना, पर ये वाला जो पोर्शन है इस इस +3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, और ये माइनस जब इस -√8 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि मैथ का रूल है माइनस माइनस साइन तो प्लस का ही आता है जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो माइनस, यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा, +√8 आ गया। अब देखिए ये वाला -3 है और ये वाला +3 है, तो ये दूसरे से सब्सट्रैक्ट होके या माइनस होके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बकाया बची है 1√8 ये है और 1√8 ये है। यहाँ पर देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2√8। ये कैसे होगा, देखिए जिस तरह हम a+a करते थे या x+x करते थे तो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट्स ऐड हो जाते थे। अब ये √8 है तो इसको भी हमने बेस ही कंसीडर किया, तो इनके दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 1 कोफिशिएंट था, तो ये 2√8 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। तो जब हम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को प्लस माइनस करते हैं ना, तो हम यूं ही करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को देखकर आपस में प्लस माइनस करते हैं। यहाँ पर x-1 और x वैसे का वैसे ही आ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पार्ट नंबर मतलब 2 भी सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम पार्ट नंबर 3 जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में एक्स स्क्वायर +1/x है। तो स्टूडेंट्स हमने वीडियो के स्टार्ट में फॉर्मूला देखा था a+b का स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला वो दोबारा यहाँ पर अब लिखता हूँ और उसको सॉल्व करके अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ a+b का स्क्वायर, देखिए इसका मतलब यही है ना कि a+b मल्टीप्लाई बाय a-b। कैसे, देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि x मल्टीप्लाई बाय x, देखिए इन दोनों बेस इनकी सिमिलर है ना, x और x एक जैसे अल्फाबेट्स हैं। मैथ का रूल है जब अल्फाबेट सिमिलर हो तो हम अल्फाबेट्स को कॉमन ले लेते हैं, बेस वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पावर नहीं दी गई, मैथ के रूल के मुताबिक पावर 1 1 है, तो 1 1 को प्लस करेंगे तो x2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए पूरा एक ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, इनकी पावर्स जब ऐड होंगी तो स्केयर बन जाएगा, यानी कि 2 बन जाएगा। इसी तरह ही ये एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल है। चलिए मैं ये वाला पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और इसका आंसर निकालता हूँ। देखिए ये वाला ए अब इस ए से मल्टीप्लाई होगा, जब होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये ए इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। अब ये बी इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा ए बी आ जाएगा, और इस ये बी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों एक जैसे हैं तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी ना हो जाए, मैंने ये फॉर्मूला इसे जल्दी क्लोज किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने काफी डिटेल से ये सॉल्व किया था 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में। आप लोग अगर देखना चाहते हैं डिटेल से तो वहां पर भी जाके फॉर्मूला को सॉल्व होते इजीली देख सकते हैं। अब देखिए ये ए बी और ये ए बी जैसे है ना, तो इनके कोफिशिएंट हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं 2ab प्लस बी स्केयर भी लिख सकता हूँ, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। इन दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो गए, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 था यहाँ भी 1 था, ये ऐड हो गया 2ab आ गया। अब देखिए इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, e का स्केयर मल्टीप्लाई e मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई e मल्टीप्लाई b प्लस b का स्केयर। आप लोगों की मर्जी है, इस फॉर्म में लिखा हो इस फॉर्म में लिखा हो, दोनों का मतलब एक है, कोई भी फॉर्म आप कंसीडर कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पेस्ट भी कर दिया, जब भी इस क्वेश्चन जब भी आगे यूज होगा तो यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट कर दिया करूँगी इस फॉर्मूला को। चलिए हम यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 जरा लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ वैल्यूज पहले ही फाइंड कर ली हुई हैं। मैं अगर एक्सप्लेन कर दूं कि वो वैल्यू थी x+1/x, तो आप लोगों ने, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट वो वैल्यू लिखूंगा कि ये वैल्यू 6 की इक्वल है, आप लोगों ने पहले ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x+1/x हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड कर लिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपने 1/x फाइंड करना है, फिर x+1/x फाइंड करना है, उसके बाद आपने उसका स्केयर लेना है, और आपके पास एक्स स्केयर +1/x आई। ये कैसे वैल्यू बनेगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर मैं ले लूँ कि ए मेरा इक्वल है एक्स के, जैसे कि ये फॉर्मूला में देखिए a+b का स्केयर है, और मेरा बी फैक्टर इक्वल है 1/x के। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला को, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को मैं ट्रीट कर सकता हूँ ना, जैसे ये मैंने फॉर्मूला लिया है, यानी कि देखिए अगर मैं लूँ एक्स का स्केयर +1/x का स्केयर होल का स्केयर, तो यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यूज ए और बी के इक्वल है ना, तो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा एक्स का स्केयर यानी कि ए का स्केयर प्लस 2 प्लस ए वाली रकम जो कि मेरा एक्स है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में ऐसे हुआ 2 के बाद ए लिखा हुआ है, और फिर मेरी बी वाला पार्ट जो कि 1/x है वो भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्लस
1/x जो कि यानी कि मेरा बी वाला पार्ट है उसका स्केयर। ये देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस x और 1/x पर ओपन करके इजीली इस क्वेश्चन में से x x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ। चलिए मैं ज़रा फॉर्मूला इस पे अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूँ कि दोनों साइड्स का स्केयर लेने से, क्योंकि देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में स्केयर लिया गया है ना, तो अगर मैं इस साइड का स्केयर लेता हूँ तो ये साइड 6 के इक्वल है ना, तो 6 का भी स्केयर आएगा, इसलिए मुझे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बाय टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि बाय टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स का स्केयर ले लेता हूँ। चलिए पहली वाली साइड का स्केयर भी आ गया, दूसरी वाली साइड जो कि स्केयर की उसका भी यहाँ पर अब स्केयर आ जाएगा। अब देखिए इस वाली अगर मैं वैल्यू का स्केल लूँ, यहाँ पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखें तो उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होने वाला है, इसलिए फॉर्मूला को मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टीच कर सकूँ कि इसका स्केल कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर हमने एक बार रख लिया था ना एक्स के, और बी हमने एक बार रख लिया था 1/x के। इस फॉर्मूला को हमने बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व करना है जैसे इन वेरी वैल्यू को किया गया, इनके अगर यहाँ पर ए का स्केल लिखा है तो हमें एक्स का स्केल यहाँ पर लेना पड़ना है। प्लस अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में 2 लगा है तो हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर ए लगा हुआ है ना फॉर्मूला में आगे, तो आगे एक्स के हमने इक्वल रखा था ए के, तो हम यहाँ पर एक्स लगाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला में बी लगा तो बी को हमने 1/x के इक्वल कंसीडर किया था, तो हम यहाँ पर 1/x लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो बी का स्केयर है यानी कि बी को तो हमने 1/x के इक्वल रखा था, तो 1/x का हमने यहाँ पर अब स्केयर लेना है। चलिए ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से मैं जरा शिफ्ट ऊपर की तरफ कर देता हूँ, और जो हमारा रफ हमारा है उसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए ये 6 की पावर 2 है, इसका मतलब यही है ना कि आपने 6 को 6 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर अब मैं 36 भी लिख देता हूँ। अब देखिए ये वाला x मल्टीप्लाई में है, ये वाला डिवीजन में डिवाइड में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फॉर्मूला में इधर जो चीज बची देखिए इस x का आप स्केयर लेंगे तो x स्केयर ही आ जाएगा। प्लस बचा ये 2 अब इधर बच गया, ये वाला फैक्टर तो आपस में डिवाइड हो गया खत्म हो गया था, इधर बच गया 1/x का स्केयर, क्योंकि आप जब 1 का देखिए स्केयर लेंगे तो दोबारा से 1 ही आ जाएगा, और x का स्केयर आप लेंगे तो x2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बन गया ना 1/x2 इक्वल आ गया 36। अब देखिए जो फॉर्मूला जो हमें आंसर क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो x2 प्लस 1/x2 था ना, हम इस 2 को यहाँ से रिमूव करने के लिए इस तरफ इक्वेशन के शिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर पहले बाकी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस 1/x2, और यहाँ पर जो 2 है हम इस तरफ अब शिफ्ट कर देते हैं इसे। तो जब देखिए इक्वेशन की उस तरफ मूव होगा तो साइन चेंज होता है, यहाँ पर 2 प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो जब हम 36 में से देखिए स्टूडेंट्स 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा, और यहाँ पर ये फैक्टर इक्वल हो गया x2 प्लस 1/x2 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। पर तरीकाकार यही था कि आपने पहले x से आपने 1/x निकालना है, फिर x प्लस 1 x आपने फाइंड करना है, उसका स्केयर लेना है, फिर ये वैल्यू आपने निकालनी है। तो मैंने चीज़ें पहले ली सारी फाइंड की हुई थी, इसलिए मैंने x प्लस वैल्यू पुट की। आप लोगों ने पहले सेपरेटली चीज़ें निकालनी है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको बोर्ड पे जस्ट x की वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है कि x स्केयर प्लस 1/x स्केयर आप फाइंड कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एक वैल्यू एक्स स्केयर है और दूसरी वैल्यू 1/x स्केयर है, और दोनों के दरमियान माइनस है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमने 1/x फाइंड किया था। 1/x को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला सीखा था, ये देखिए जरा, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फॉर्मूला को मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके थ्रू हम एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर कैसे फाइंड करेंगे। अगर स्टूडेंट्स मैं लिखूं कि x इक्वल है देखिए a के और 1/x इक्वल है b के, और मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखिए मैं लिखूंगा कि x प्लस 1/x, यहाँ पर देखिए a प्लस बी है ना, तो a तो हमारा इक्वल है इस x के, और b वाली रकम हमारी इक्वल है 1/x के। ये देखिए यहाँ पर प्लस b था और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के थ्रू इस a माइनस बी से। अब a वाली रकम अगेन देखिए हमने x के इक्वल रखी है, b वाली रकम हमने रखी है 1/x के, और ये सारा किसके इक्वल आएगा, देखिए ये पोर्शन इक्वल हमारा आएगा e का स्केयर माइनस b का स्केयर।
देखिए हमने ये वाली अगेन रकम रखी हुई थी इक्वल एक्स के, बीच में माइनस आ जाएगा, बी वाली रकम 1/x के इक्वल की। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आ गया ना। अब ये वाले पोर्शन को, हमने ये वाले पोर्शन को दोनों को देख लिया कि इक्वल है। अब हमने 1/x भी फाइंड कर लिया हुआ है, और यानी कि x माइनस 1/x भी फाइंड कर लिया हुआ है, और x प्लस 1/x भी फाइंड कर लिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ जरा। तो ये देखिए हमने x प्लस 1/x फाइंड कर लिया हुआ था, पहला पार्ट यही था ना, यानी कि x प्लस 1/x, इसको हमने मल्टीप्लाई करना था x माइनस 1/x से। पहला पार्ट तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, तो देखिए x माइनस 1/x भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको बोर्ड में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है x2 माइनस 1/x2, तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने पहले x अगर खाली दिया गया है उस x से 1/x फाइंड करना है। 1/x फाइंड करने के बाद आप लोगों ने x प्लस 1/x फाइंड करना है, फिर x माइनस 1/x फाइंड करना है। तभी तो देखें आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगा के तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो चलें यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 कब सॉल्व कर देता हूँ। जो फॉर्मूला यूज होगा मैं उसको रेफरेंस के तौर पर लिख भी दूंगा। यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थोड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि सिंस x माइनस प्लस एक्स इक्वल था हमारा 6 के, और ये आप देख भी सकते हैं जहां पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ये हमारा 6 के इक्वल आया हुआ है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट हमने लिखना है कि x माइनस 1/x को भी आप देख सकते हैं ये 2√8 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिखता हूँ, एंड x माइनस 1/x इक्वल था हमारा 2√8 के। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला रेफरेंस के तौर पर पेस्ट कर दिया है। देखिए इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर हम मल्टीप्लाई करें x प्लस 1/x को x माइनस 1/x से, तो हमें ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इनको भी तो आपस में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये फॉर्मूला में भी देखिए यूं ही हुआ है। तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√8 से। अगर हम इस फॉर्मूला को देखिए इस फॉर्मूला की शक्ल में लिखना चाहते हैं, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो हम लिखेंगे एक्स का स्केयर माइनस 1/x स्केयर इक्वल आ जाएगा हमारे ये वाली जो वैल्यूज का इनका मल्टीप्लाई। देखिए अंडर रूट तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, नंबर से नंबर ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 जो है ये 6 से अगर मल्टीप्लाई होता है तो 12 आ जाएगा और √8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का स्केयर है, तो अब x का अगर स्केयर लेके तो x स्केयर आ जाएगा और माइनस 1/x स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12√8 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर निकल आया है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 5। जब जस्ट इशू ये है कि यहाँ पर पहले स्केयर था, अब यहाँ पर 4 आ गया। तो ये देखिए अगर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ a प्लस बी का स्केयर और उसका किसी तरह स्केयर ले लूँ तो वो देखिए 4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ही अगर x2 का स्टूडेंट्स अगर हम किसी तरह स्केयर ले लें तो वो कन्वर्ट हो सकता है ना x4 में। तो ये देखिए हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके x2 प्लस 1/x2 निकाला हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को जरा दिखा, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमने निकाला हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा कैसे निकाला हुआ है सारा कुछ, अगर आपने क्वेश्चन स्किप किए हैं। देखिए अगर आपको मैं दोबारा बता दूं, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए x4 प्लस 1/x4 की, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने पहले 1/x फाइंड करना है, फिर आपने x प्लस 1/x फाइंड करना है, फिर x1/x का आप लोगों ने स्केयर लेना है और x स्केयर प्लस 1/x का स्केयर फाइंड करना है, फिर इसका स्केयर लेकर ही आप x4 प्लस 1/x फाइंड कर सकते हैं। ये स्टेप्स आप ज़रा याद रखिएगा। अब यहाँ पर ज़रा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि सिंस जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल था 34 के, और ये देख भी लीजिए आप एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर हमारे पास 34 के इक्वल है यहाँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्केयर ले लेते हैं, और मैं स्केयर लेने के बाद वो फॉर्मूला भी यहाँ पर पुट कर दूंगा जिसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स का स्क्वायर लेने से। तो हमने यहाँ पर अगर इस साइड का स्क्वायर लिया तो 34 का भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला ओपन करना, और फॉर्मूला यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर ए इक्वल है एक्स स्क्वायर के और बी अब इक्वल है 1/x स्क्वायर के। बाकी ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह ही ओपन होना है। चलिए इस पोर्शन को मैं इस फॉर्मूला के मुताबिक ओपन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने x2 इक्वल रखा है ना ए के, तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, तो हमने x2 का अब स्क्वायर लेना है। तो x2 का यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला में प्लस है, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। अब फॉर्मूला में 2 है, यहाँ पर मैंने 2 लगा लिया। अब फॉर्मूला में देखिए ए है, ए तो हमने इक्वल लिया ना x2 के, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में मैं x2 लगा देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ए बी दिए हुए हैं उनका मतलब यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस मल्टीप्लाई को जाहिर नहीं किया गया। अब यहाँ पर देखिए बी है, तो बी तो हमारा इक्वल है ना 1/x के, तो यहाँ पर मैं 1/x स्क्वायर भी लिख देता हूँ। अब देखिए प्लस बी का स्क्वायर है, तो प्लस हमने लगाया, और बी का जो स्क्वायर था, यहाँ जो बी था हमारे पास वो 1/x स्क्वायर के इक्वल है ना, तो हमने उसका स्क्वायर लेना है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ कर लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर पोर्शन में शिफ्ट करता हूँ ताकि हमारे पास जगह ज़्यादा बचे। अब हमने इस 34 का स्क्वायर लेना है नेक्स्ट वैल्यू में। तो 34 के स्क्वायर का मतलब यही है ना कि हमने 34 को 34 से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट जब 34 को 34 से कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ ही, तो आपके पास आंसर 1156 आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर अब आंसर लिख देता हूँ, यानी कि 1156। अब देखिए यहाँ पर ये 1/x है डिवीजन में, और ये x है, x स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, तो दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे ही पार्ट्स थे तो कट गए एक दूसरे से। अब बकाया जो चीज़ बड़ी देखिए x2 है, और यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन में 2 बच गया, 2 आ जाएगा, बाकी ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल आउट हो गई थी। अब यहाँ पर प्लस x2 था, अब देखिए उस 2 का जब स्क्वायर आएगा तो वो भी 4 हो जाएगा, और 1 का आप जब स्क्वायर लेंगे तो दोबारा ही 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 1/x की पावर 4 आ गई। और यहाँ पर 1156 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में तो हमने ये फाइंड करना था x4 + 1/x4, उसको फाइंड करने के लिए हमने 2 को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2 को शिफ्ट मैंने वहाँ पर कर दिया, तो बाकी जो वैल्यू बची मैं यहाँ पर लिख दी मैंने। 2 जब देखें स्टूडेंट्स इस तरफ को मूव होगा इक्वेशन के, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ गया। इस वाली वैल्यू को जब आप 2 में से माइनस करेंगे तो 1156 आ जाएगा, 54 आ जाएगा आपका आंसर। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सबसे इजी है, शायद कुछ स्टूडेंट्स को दिखने में मुश्किल लगे, मुश्किल नहीं है। देखिए एक x की वैल्यू है, उसको आपने माइनस करना है 1/x से, और जो वैल्यू है उसका स्केल ले लेना है। बस आपने स्केल ओपन नहीं करना, बस ये आपने करना है, स्केल ओपन नहीं करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन मैंने यही किया था कि मैंने आपको बताया था कि 1/x हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन इजी है और छोटा भी है, तो मैं पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए 1/x फाइंड करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन जब भी आपने बोर्ड में करना है तो वैल्यूज़ को आपने, अगर x वैल्यू बस आपको दी गई है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से बाकी सारी वैल्यूज़ पहले आपने फाइंड करनी है। अब देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि 1/x तो हमने फाइंड किया हुआ है, जस्ट मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, सिंस लिखता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। पर मैंने कहा क्वेश्चन ज़रा छोटा है, तो मैं पहले सारे स्टेप्स यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बेहतर है कि टीच कर दूँ कैसे आपने करना है। देखिए दोबारा से हमें x की वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो x इक्वल है 3 + √8, जो कि यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को दी भी गई होगी। एंड 1/x यानी कि इसका उलट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय 3 + √8। अब देखिए हम इन वैल्यूज़ को रैशनलाइज करते हैं ना, ये अंडर रूट यहाँ से रिमूव करने के लिए, इरेशनल वैल्यू निकालने के लिए इसको कॉन्जुगेट हम लेंगे, रैशनलाइज करने के लिए इसको। फिर कॉन्जुगेट में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको हमने एक बार मल्टीप्लाई में भी करना है और एक बार डिवाइड में भी करना है। और अगर इनके दरमियान कोई साइन मौजूद है, जैसे कि यहाँ प्लस है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, दोनों पोर्शन मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाना था, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड वाले फैक्टर में भी। चलिए अब यहाँ पर हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर। तो अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूँ इस 3 - अंडर रूट स्क्वायर से, तो देखिए यहाँ पर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए। अब नीचे वाली वैल्यू को भी, यानी कि 3 + √8, इनको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ 3 - √8 के साथ ब्रैकेट में।
ब्रैकेट्स का मतलब ये अगेन मैं बता दूं कि मल्टीप्लाई ही है। आप लोग ब्रैकेट्स की जगह मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, पर जब वैल्यूज ज़्यादा हो, जैसे के अंदर दो फैक्टर्स हैं, तो फिर ब्रैकेट्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, जब आप 1 को इस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 को जब भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, नीचे वाले पोर्शन को यूज सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमने कंसीडर करना है कि जो हमारा a है वो इक्वल है इस 3 के, और जो हमारा b वाला पार्ट है वो इक्वल है इस √8 के। चलिए, इस फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर देखिए, दोनों वैल्यूज के दरमियान एक बार प्लस था और एक बार माइनस भी था। तो जब भी दोनों वैल्यूज के दरमियान, जैसे कि यहाँ पर प्लस और माइनस है और दोनों वैल्यू सिमिलर है, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि a का स्क्वायर अब इक्वल था ना 3 के, तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ गया, और b का स्क्वायर इक्वल था b इक्वल था √8 के, तो यहाँ √8 का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर आ गया। अब √रूट की वैल्यू स्क्वायर से कट जाएगी आपस में। ये 1/x जो ऊपर वाली वैल्यू बची है वो तो वैसे की वैसे ही आ गई। 1/x में देखिए 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 के स्क्वायर का यही मतलब है कि आपने 3 को 3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। अब माइनस में ये पूरी वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर तो कट गया था अंडर रूट से, तो बस 8 बचा था, तो बाकी जो वैल्यू बची यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। अब 1/x हमारा इक्वल आ गया 3 माइनस √8। अब यहाँ पर ये जो 9 है उसको आप 8 में से डिवाइड माइनस सॉरी कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इस फैक्टर को आप 1 पे भी डिवाइड कर देंगे, दोबारा आंसर यही आने वाला है, इसलिए यहाँ पर मैंने यही आंसर लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी वो था x माइनस 1/x। देखिए, x की रकम तो पहले ही हमें दी गई हुई है, ये देखिए यहाँ पर इक्वल है 3 प्लस √8 के। तो चलिए, यहाँ पर पहले मैं x वाली रकम लिख लेता हूँ, यानी कि 3 प्लस √8। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाता हूँ, माइनस का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पर जो 1/x है इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए, मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि अभी इस माइनस ने दोनों अंदर वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो चलिए, पहले जो वैल्यूज लिख वैसी वैसी आनी है, इनको वैसी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हैं इनको यहाँ पर अब हम रिमूव कर देते हैं, और ये वाला जो माइनस, इस -3 से जब इस +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस √8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x माइनस 1/x आ जाएगा। यहाँ पर अब ये देखिए, ये भी √8 है और ये भी √8 है, तो अंडर रूट को हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि जैसे हम बेस वैल्यूज को कंसीडर करते थे ना, यानी कि x प्लस x हम 2x के इक्वल लेते थे, तो इसी तरह ही √8 प्लस अंडर रूट हम 2 √8 के इक्वल लेंगे, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 √8 आ गया। अब जो चीज़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी थी वो तो यही था ना, x माइनस 1/x का स्केयर। तो यानी कि इन दोनों वैल्यूज की ये वाली फाइंड करने के लिए हमने स्टेटमेंट स्केल दोनों का स्केल लेना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि बाई टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि दोनों तरफ का स्केयर लेने से, तो चलिए दोनों तरफ का हम स्केयर ले लेते हैं। अब देखिए, ये स्केयर एक बार इस वैल्यू से भी अटैच है और इस वैल्यू से भी अटैच है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों के साथ ही इनको अलग-अलग करके लिखना है। अब देखिए, वैल्यू तो हमें यही फाइंड करनी थी ना, x माइनस 1/x का स्केयर, तो हमें इस फॉर्मूला को बस यहाँ पर ओपन नहीं करना आगे। यहाँ पर ये मैंने वैल्यू लिख दी ऐसे कि ऐसे ही। अब देखिए, ये 2 का स्केयर हम 2 के साथ जॉइंट कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं कि दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर √8 लिख लेते हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर अब जो वैल्यू बची है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब यही है ना कि 2 को 2 से हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई आप करेंगे 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब ये देखिए, यहाँ पर तो 8 का जो स्क्वायर था अंडर रूट से कट गया, तो बकाया 8 आ गया, और कैलकुलेटर पर जब 8 और 4 को स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब मैंने 32 लगा दिया। अब जो बाकी चीज़ बची थी, यानी कि x माइनस 1/x का स्क्वायर, वही मैं दोनों के साथ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी निकला है, यानी कि x माइनस 1/x हमने का स्केयर हमने निकाल लिया 32। क्वेश्चन इजी थे, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता भी दिया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से के लिए अगर जस्ट x की वैल्यू दी गई है तो आपने बाकी सारी वैल्यूज पहले फाइंड करनी है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोगों ने
आगे आपके सॉल्व होंगे।